अच्छा ये मावा निकाल रहे हैं। हाँ मावा निकाल रहा हूँ। दूध कहाँ से आता है? दूध डेयरी से आता है। हैं? डेयरी से। डेयरी से। ये चीनी का है शरबत ये? नहीं खांड का है। अच्छा खांड का है, एकदम देसी बनाते हो सारा सौदा। बीजेपी का उम्मीदवार जीतेगा, जेजेपी का दुष्यंत चौटाला का उम्मीदवार जीतेगा। तो कांग्रेसी है जाकर जान का हंगाला। स्टॉप वो ठीक करे हैं, नॉन स्टॉप है हरियाणा। कोई चौटाला ने 3 साल पहले हमारा अस्पताल उड्डान है कलानौर लगा दिया था, बड्डी CHC थी। अब वो दुष्यंत चौटाला का 1 नवंबर का हमारे गांव का प्रोग्राम था, उस दिन के बाद से दोबारा अपग्रेड हुई है। बढ़ेगा तो किसान क्यों नाराज हो? 72 घंटे में सीधे खाते में पेमेंट आने लग रही, लाइनों में नहीं लगना पड़ता। चुनाव घूमता हूँ कि लोग कहते हैं भी हुड्डा की एक चीज़ थी, वो मतलब चरते तो हरियाणा में पूरे में थे लेकिन दूध रोहतक में देते थे, या क्या कहानी थी इसके पीछे? रोहतक में क्यों देते? बात को ना अरे वो क्या कर रहे थे जब सारा बहादुरगढ़ लूट बगाया, सारा रोहतक लूट बगाया, सिर समझ आ गया दूध दे दे उन तो ठीक से। रोहतक का विकास बता दी, यह सड़क कल से रोहतक जाती है। एक बात चौटाला राज में चौटाला साहब बना के दिया। भजनलाल ने क्या कराया? 15 साल भजनलाल मुख्यमंत्री रहा, क्या कराया? हिसार के अंदर 1 लाख हिसार दिखा, सारा हरियाणा मर गया था। ये रोहतक तो इतनी चिड़ होगी इस हरियाणा ने। लेकिन बीजेपी ने तो पूरे देश का, पूरे हरियाणा का विकास किया है। बीजेपी ने वही बात मेरा घर ना एक काटड़ा बहुत शरीफ है, वो कुछ नहीं करता, जो कि मैं घेर दिया वो खा ले है, वो खाए लेगा क्यों? उसका मुंह में जबान ना कोई ना, भूखा मरता खाओगा। बीजेपी का तो वो हाल है कि तक मैं कर को ना बोला सारा हरियाणा में काम कर। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं एनडी हरियाणा। मैं सुबह भाई आज रोहतक में ही था, कल यहाँ रोहतक में पहुँच गया था और रोहतक के मेरे दौरे चल रहे हैं। समझने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आप सभी ने पता है हुड्डा जो रोहतक जो हुड्डा का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं समझूंगा। और ये गांव कौन सा है? ये देखो ये चौक है, इसको ये रोड जो है ना, ये कहते हैं कि भी आर्मी के लिए स्पेशल है, इस पर कोई टोल नहीं है और आर्मी के लिए रोड बनाया गया है। और फिलहाल मैं यहाँ पे चौक पे हूँ। ये कौन सा गाँव है? कलानौर कानौर, ये कानौर है। और इस तरफ पता नहीं कौन सा गाँव है। और ये पूरा लंबा रोड है। चौक करते थे, एक बार कैमरा करके दिखा दे भाई। यहाँ पे मैं फ़िलहाल हूँ और मैंने एक चीज़ और देखी है, यहाँ पे कुछ बैठे देखे थे हम इन लोग। और उस तरफ एक घेवर बन रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ पहले घेवर का जो नज़ारा दिखाता हूँ मैं, क्योंकि मैं जब पूरे हरियाणा में घूमता हूँ ना तो घेवर ज़रूर मिलता है। और घेवर पर अपना अलग अलग देखो, ये डिब्बों की एडवर्टाइजमेंट इन्होंने रख रखे हैं भाई, हम इस घी का उपयोग करते हैं भाई। और ये देखो पूरा घेवर है ना जो सबके सामने बना हुआ है, कहीं बाहर तो हलवाई है ना पीछे बनाया गया है, लेकिन मैं घेवर की पहली वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि समाड़खा का भी घेवर हमारा टॉप है, लेकिन इस घेवर में क्या कुछ फ़र्क है मैं देखता हूँ। और ये भाई साहब जाने लग रहे हैं कुछ, और मैं दिखाऊंगा ना। अब तो एक देखो ये घेवर, ये दूध बनाने लग रहे हैं, शायद दूध का मावा बना रहे जी। ये देखो दूध का मावा बना रहे हैं इसमें। अच्छा ये कौन सा गाँव है जी? गाँव जिला मुरैना। मुरैना? हाँ जिला मुरैना, ग्राम कुकतरी। ये तो पता नहीं मैं कौन सी रेंज पकड़ रहे। गाँव कुकतरी कानौर गाँव है। अच्छा ये मावा निकाल रहे हैं? हाँ मावा निकाल रहा हूँ। दूध कहाँ से आता है? दूध डेयरी से आता है। डेयरी से। तो भाई देखो ये घेवर ही बनाने लग रहे, दिखाइए। ये देखो ये इधर मिठा कर रहे हो। हाँ दिखाइए भाई, मिठा करते हुए दिखाओ। कैसे करोगे मिठा इसको? दिखाओ। अच्छा ये ऐसे मिठा डाल दिया इसके ऊपर। ये चीनी का है शरबत ये? नहीं खांड का है। अच्छा खांड का है, एकदम देसी बनाते हो सारा सौदा। ये खांड का हो गया भाई। और ये देख सकते हैं आप, ये बनाने लग रहा है दूध का किस चीज़ में क्या चीज़ मिला? राम जी ठीक हो? अच्छा क्या क्या चीज़ मिलाया जाता है इसमें? मैदा है, घी दिए देसी, बर्फ़। अच्छा बर्फ़ भी है। अच्छा उस चीज़ का बनता है, वाह जी वाह। देखो बना के इस टाइप का बन जाएगा ना, सिंपल वाला घेवर है। ये मावे का भी बनता है घेवर। और ये छोटे छोटे भी पीस है देखो ये। हाँ फिलहाल घेवर की तो आगे हमारी, घेवर के साथ साथ मीठी मीठी बातें करेंगे चुनाव को लेकर के, क्योंकि यहाँ की जो चुनाव सरगर्मियाँ हैं बहुत तेज़ होती है। छोटे से बच्चे लेकर के बड़े हर जो है यहाँ पर राजनीति करता है। मैं समझूंगा आखिरकार क्या है जो लोग कहते हैं कि भी हरियाणा में कांग्रेस की एक हवा चल रही है, ये अफवाह है या बिल्कुल सच्चाई है? हालांकि यहाँ मैं मानूंगा कि कांग्रेस के ज़्यादा जानने चाहने वाले मिलेंगे, ये बात तो जायज़ ही है। फिलहाल मैं इनके बीच में बैठ जाऊँगा और कुछ समझूंगा यहाँ के चुनाव के बारे में। कौन सी विधानसभा लगती है जी अपनी? ये कलानौर विधानसभा। कलानौर विधानसभा। देखो एक कलानौर विधानसभा है। और यहाँ की खासियत क्या है जी ये बताओ, पहले मैं आपसे जानना चाहूँ। खासियत तो भाई यार सारी खूबी है, कमी तो है नहीं कोई। मेन किस बात पता हो आप वो बताओ।
मैं ये पूछता हूँ यहाँ का जो चुनाव होता है किस वजह से, मतलब यहाँ पर कांग्रेस का कैंडिडेट जीतता है फिर बीजेपी? अब तो कांग्रेस का विधायक है फिलहाल तो शकुंतला खट्टक है, रिजर्व लगा हमारा ये। यहाँ कांग्रेस का विधायक है फिलहाल, तो कभी बनी है बीजेपी है? 2 प्लान है, अभी पिछले प्लान में बनी हो बीजेपी से? नहीं, पहले बने थे, एक बार सरिता नारायण बनी थी, इनेल और इसका बीजेपी का गठबंधन था तब बनी थी। कौन सी उसमें? ये 2005 में बनी थी। मतलब पहले ही बने हैं, अभी मतलब खट्टर के राज में यहाँ पे सीट नहीं बनी है। अच्छा जी, मैं आपसे समझूंगा अब की बार का जो चुनाव, आपसे भी करूंगा बात में, थोड़ा आप सोच लेना एक बार, मैं जो पूछूंगा इनसे। जो अब की बार का चुनाव है, कह रहे कि हरियाणा में कांग्रेस की लहर है। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। कांग्रेस की क्या लहर है? कोई लहर नहीं कांग्रेस की। तो कोई कांग्रेस की लहर नहीं? कोई नहीं। मतदाता जागरूक है, अब सब अपना मत का प्रयोग बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। कांग्रेस का तो बस हुआ छोड़ रखे, हम नाम ले रहे हैं कांग्रेस। कह रहे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा मतलब जमीनी सतर पे उतर गए हैं चुनाव को बटोरने के लिए। यहाँ तो इस गांव में तो कभी 10 साल सीएम रह गया, 10 साल विपक्ष में रह गया, कभी आया नहीं कानूर में तो। ये मैं बात करूंगा। अच्छा, हुड्डा का क्या रुतबा है यहाँ पे? आपके गांव के बीच में आते हैं, लोगों से मिलते हैं। हुड्डा का हमारे गांव में कोई रुतबा नहीं है। अब भी कांग्रेस हमारे गांव से हार के गई थी, दीपेंद्र हुड्डा भी आ रहे थे हमारे गांव से। अब तो कह रहे हैं कि भी 2 प्लान यहाँ से कोई बनाया ही नहीं बीजेपी का, फिर भी कह रहे हैं कि हुड्डा का कोई रुतबा। कैसे वो ना कानूर गाँव से तो 5 प्लान से कोई नहीं बना, कांग्रेस का बना है। अच्छा, 5 प्लान से कोई नहीं बने? तीसरी बार तो विधायक खटक है, 15 साल हो गए। उससे पहले करतार देवी थी MLA यहाँ से, 1999 में बने थे। आप देखो कितने साल से यहाँ पे बीजेपी का किसी पार्टी का विधायक नहीं है। मतलब ये चीज़ देखी जाएगी भी, हाँ, या मान के भाई कि हुड्डा का गढ़ है। कानूर गाँव से हुड्डा हर बार हार के निकलता है। अच्छा, इस गांव से निकलता है हार के? अब भी 200 वोटों से आ रहा था। सही बात है जी। पिछली बार 1800 वोटों से आ रहा था दीपेंद्र हुड्डा, 1800 वोटों से आ रहा था पिछली बार। ऐसा मतलब ऐसा की क्या है, मतलब समझाइए थोड़ा। बस यहाँ हुड्डा का कोई फैक्ट नहीं है, नाम चला रखे बकलानूर लगा मैं हुड्डा। ये तो धोखाधड़ी से जीत जाए हर बार, बूथ था ना कैप्चर करने की सोच से और कुछ करे हैं। अच्छा, ये मतलब आप कैसे कह रहे हो? अब ये मतलब कि ये बात तो सूट नहीं हुई। ये जो गांव है हमारे नए अठगामा के गांव जुड़े हुए हैं, वहाँ हुड्डा का प्रभाव हो, तो इधर कोई नहीं। पुराने हल्के में, पुराना कलानूर में हुड्डा कोई प्रभाव। अच्छा, आप बताओ आपका क्या नाम है? मेरा परवीन लंबा है। परवीन लंबा। पुराना हल्के में 24 गांव हैं। दीपेंद्र हुड्डा गड्डी से, बड़म से, कलानौर प्रॉपर से, गुडान से, बरसाना से, लाड़ी से, सारे गांवों से जीत रहा है। पूरे 42 गांवों में 4 गांव से आ रहा है। अच्छा, हाँ, तो गढ़ क्यों नहीं है? गढ़ कैसे हुआ? कानूर तो आ रहा है हर बार। पिछली बार कलानौर हल्के की गिनती होती है गढ़ में। कलानौर हल्का गढ़ है। गढ़ है। हाँ, 1947 से लेकर आज तक 3 बार दूसरी पार्टी बनी है। 52 में पहला इलेक्शन हुआ था। अच्छा जी, आप बताओ अब की बार का जो चुनाव है कलानौर में आता है ना विधानसभा में, तो क्या कुछ बदलाव होगा या फिर कांग्रेस वापसी कर रही है? अब की बार का जो विधानसभा चुनाव है कलानौर से तो भारी मतों से कांग्रेस जीतेगी। यहाँ से भारी मतों से। हम गंगाला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भी नहीं यार जीतेंगे। यहाँ से जेजेपी का उम्मीदवार जीतेगा, दुष्यंत चौटाला का उम्मीदवार जीतेगा। ये तो कांग्रेस ही है, जाकर गंगाला रहे हैं। अटके बन की चाबी या फिर मतलब भाई चाबी तो कह रहे भाई खत्म हो गया, चाबी तो ताला खोल नहीं सकती। खत्म हो गई है चाबी। विधानसभा में अब भी रही 10 विधायक के साथ है, और अब बढ़त मजा आएगी। क्या सीट आएगी जेजेपी? जेजेपी का आएंगे 45 से 50 सीट। भाई जेजेपी के मजाक कर रहे हैं, पता नहीं हकीकत बता रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताना फिलहाल। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं? 45 सीट कह रहे हैं, ये तो हुड्डा को पीछे छोड़ गए। आपने पूरे हरियाणा की तस्वीर देख ली है। हरियाणा की तस्वीर देख के, जनता की भावनाओं को देख के आप बता सकते हो क्या जेजेपी के पास है, क्या कांग्रेस के पास और क्या बीजेपी के पास है। 10 साल के बीजेपी के राज से जनता बिल्कुल त्रस्त है, हाहाकार मची हुई है। कि एक वर्ग भी हरियाणा का मेरे को आप ये बता दो कि खुश है। कर्मचारी वर्ग खुश हो, मजदूर वर्ग खुश हो, किसान वर्ग खुश हो। आप ये बताओ खुश कौन है बीजेपी राज से? पूरे 10 साल के राज में पूरे हरियाणा के अंदर एक काम भी मेरे को बीजेपी राज का गिनवा दो कि ये स्ट्रक्चर वो खड़ा कर पाए या ये काम वो कर पाए हरियाणा के अंदर। पूरे 10 साल में फेलियर गए हैं। एक हॉस्पिटल हरियाणा को नहीं दे पाए, एक यूनिवर्सिटी हरियाणा को नहीं दे पाए, कोई कॉलेज नहीं दे पाए, सरकारी स्कूल में आज तक एक कमरा भी नहीं बना पाए। वो क्या दिया हरियाणा को? सिर्फ नफरत।
क्या वो नफरत कह के रहे हैं कि भी इलेक्शन चलते हैं? कह रहे हैं कि डेवलपमेंट में बढ़ोतरी हो रही है, नॉन स्टॉप हरियाणा है, बताओ, नॉन स्टॉप नॉन स्टॉप हरियाणा लग कह रहे हैं कि भी नायब सैनी मुख्यमंत्री बने हैं। बेरोजगारी में बिल्कुल नॉन स्टॉप हरियाणा है। बेरोजगारी बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दी, आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे सीधे। मैं बताऊंगा ना, बिना खर्ची पर्ची वाली भी बात बताऊंगा। बताओ आप। बिल्कुल बेरोजगारी के अंदर नॉन स्टॉप है, अपराध के अंदर नॉन स्टॉप है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है हरियाणा के अंदर, कोई सरकार नाम की चीज़ नहीं है हरियाणा के अंदर, ठीक है। महंगाई के अंदर नॉन स्टॉप है, अच्छा, और भ्रष्टाचार के अंदर नॉन स्टॉप है हरियाणा। है बहुत चीज़ों में नॉन स्टॉप है, वो ठीक कह रहे हैं, नॉन स्टॉप है हरियाणा, कोई स्टॉप है ही नहीं है हरियाणा के अंदर उनके राज में। तो काम के सिलसिले में कह रहे हैं भाई नॉन स्टॉप है हरियाणा। कोई काम गिना पाओगे? कोई वो भाई सरकार गिनाएगी काम, मिनिस्टर देते गिनाएगी। नौकरी लागे हैं कानूर देखो गाँव में। ये आया, देखो ये चीज आई लिखड़ के। बहुत बढ़िया है। कितने कानूर गाँव में नौकरी लागे लिए सारे रुपये दे ला रहे थे। हम तो आज पूछ लो सारे रो कि जगह ना भी होता, जो क्वालिफाइड बच्चा था वो तो रह गया और पैसे वाले लग रहे हैं। ये बताओ अभी ये बात तो मैं तो हर जगह जाऊँ ना, ये कहा है कि भाई बीजेपी के राज में बिना मतलब पैसे दिए लग गए, हुड्डा के राज में ऐसा नहीं था। लगे कितने बोले बिना पैसे दिए लग गए, मैं लाऊंगा कौन है? 4 आदमी ला दूंगा, बिना पैसे दिए ला दूंगा बस। अरे बेरोजगारी मैंने 25 आदमी पीछे भी तो छोड़ दिए। एक बात बताना, जब 29 डिग्रियां आई, आप ये मान के चलो 30 बच्चे जवान हुए एक समुदाय के अंदर, और 30 बच्चों को रोजगार की ज़रूरत थी। मैंने 4 बच्चों को 3rd क्लास और 4th क्लास की नौकरी दी, D ग्रुप की नौकरी दी, बिना पैसे दे दी। मैंने 26 आदमी तो बेरोजगार छोड़ दिए। वो क्या करया? मतलब मैं नौकरी दूंगा नहीं तो खर्चा और पर्ची का तो जिक्र ही नहीं है, दी है नहीं, बीजेपी ने दी ही नहीं नौकरी। हुड्डा की बात बोल रहे हैं, हुड्डा ने कौन से सब भर दिए थे, उस टाइम भी बेरोजगारी थी। ये तो मुद्दा रहता ही है हर टाइम। एक नौकरी देख रहे हैं, जो सामाजिक काम है वो नहीं हुए क्या? मेरे गांव में दुष्यंत चौटाला ने 9 करोड़ रुपए ग्रांट पास कर रखी हैं, चाहे आप देख लो चल कर। रास्ते, नली, ये नालियाँ, ये फल्ड के पाइप लाइन, नाले सब निकलवाए उसने। आपने कहा कि भी रोजगार कम दिए, कांग्रेस राज में क्या किया है? रोजगार कम दिए है। एक रोजगार का ऊपर भाज रहे। रोजगार उन बच्चे लगे जो गरीब बच्चे थे, जो जिन्होंने जरूरत थी नौकरी की, जिन्होंने मेहनत कर रखी थी, वही तो रोजगार लगेगा जो मेहनत के बलबूते। पहले भी लगते थे, वो पहले भी लगते थे। मैं ये नहीं कहता कि गरीबों में बच्चे नहीं लगे हैं, लगे हैं, पहले भी लगते थे। लेकिन ये नहीं है कि आप क्या हमारे हरियाणा के पास बच्चे D ग्रुप और 4th ग्रुप के लिए ना, ये 3 और 4th के लिए ही पैदा हुए हैं? क्या हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं है? क्या हमारे बच्चे HCS नहीं लग सकते? क्या हमारे बच्चे JESDO नहीं लग सकते? भर्ती निकाली तो है, कहाँ निकाली है? एक भी नहीं। SDO की भर्ती निकली है, SDO की भर्ती निकली है। ये मुद्दे पे लगे भी हैं बस। मुद्दे से इनसे पूछे ना तो ये बस उन आदमियों को लेके आओ जो 1st क्लास की नौकरी बिना पीछे लगे हैं, बिना भ्रष्टाचार के लगे हैं। एक भी नहीं लगा। यहाँ गुजरात से लेकर के आदमी भर्तियाँ करे जाते हैं। हमारे हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा उठा था, आपको ही पता है कि कितने SDO गुजरात से लगा दिए गए थे, अदर स्टेटों से लगा दिए गए थे। क्या हमारे स्टेट के अंदर, हमारे स्टेट के अंदर भाई जमींदार है, पहले वार्ड दिया बैठे रहा करता, भाई मेरी पेमेंट दे दे, 72 घंटे में दुष्यंत चौटाला ने इनके खाते में पेमेंट भेज दिया। 50% महिलाओं को आरक्षण दिया पंचायत वर्ग में, 33% कोटे में आरक्षण दिया, और अन्य सार्वजनिक जितने भी काम है, ये गांव का गवाह है। मेरे गांव में काम ना हो तो इससे पूछ लो। गाँव में बीजेपी के राज में विकास के मामले में मेरा गांव बहुत आगे है, उस बात को मैं डिनाई नहीं करूँगा। कोई भी राज रहा हो, चाहे वो दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री रहते हुए पंचायती राज डिपार्टमेंट उनके पास था, या ओम प्रकाश धनखड़ के पास पंचायती राज डिपार्टमेंट था। 10 साल पीछे भूपेंद्र हुड्डा की सरकार रही है। हर सरकार में गांव में सामूहिक काम हुए हैं, मैं उस बात को नहीं नकार सकता। हमारे गांव की आदर्श गांव की घोषणा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करी थी। हमारे गांव में सबसे बड़ा बैंक्वेट हॉल हरियाणा के अंदर, सबसे बड़ा सामुदायिक केंद्र कानौर गांव में स्थापित किया गया था। हमारी हॉस्पिटल को अपग्रेड करने का काम कांग्रेस सरकार ने किया था। हमारे स्कूल को अपग्रेड करने का काम ये दुष्यंत चौटाला ने किया है। ये दुष्यंत चौटाला ने 3 साल पहले हमारा अस्पताल हुड्डा ने कलानौर लगा दिया था, बड़ी CHC थी। अब वो दुष्यंत चौटाला का 1 नवंबर का हमारे गांव का प्रोग्राम था, उस दिन के बाद से दोबारा अपग्रेड हुई है। ये तो हुड्डा का काम का श्रेय है, हुड्डा ने कुछ नहीं, हुड्डा ने तो उठाया। और अच्छा, आप दुष्यंत चौटाला के फैन लगते हो, आप ये बताओ, दुष्यंत चौटाला को बाहर निकाल दिया,
जब टाइम आया चुनाव का? बाहर नहीं निकला तो दुष्यंत चौटाला ने खुद छोड़ दी। उसने अपनी एक बात कही थी, भाई ये 5100 पेंशन मान लो मेरी, मैं सरकार का साथ दूंगा। उन्होंने नहीं मानी तो सरकार छोड़ दी। दुष्यंत चौटाला अपने आप छोटी पार्टी, अपने आप छोड़ दिया। अपने आप छोटी जी, मतलब गठबंधन अपने आप तोड़े आपने। वो गठबंधन था ही नहीं, वो गठबंधन कभी हुआ ही हमारी एक कसर थी 5100 पेंशन कर दो, गठबंधन चलता रहा, इन्होंने नहीं मानी तो हमने छोड़ दी। नहीं। वो तो हरियाणा के दुष्यंत चौटाला से तो नाराज है किसान भाई, कह रहे हैं कि भाई हम बढ़ेगा तो। नहीं है, किसान क्यों नाराज हो? 72 घंटे में सीधे खाते पे मटाने लग रही, लाइनों में नहीं लगना पड़ता। चुनाव प्रचार क्यों नहीं हो रहा? चुनाव प्रचार हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा, फुल चल रहा है हर जगह। जो जहाँ से कैंडिडेट है नहीं ना, मतलब यहाँ से कोई है चुनाव? ऐसा है, मैं बताता हूँ, बीजेपी और जेजेपी के अंदर कभी गठबंधन हुआ ही नहीं। और क्या था? नहीं, वो गठबंधन नहीं था, वो तो एक ठगबंधन था। 5 साल के लिए हरियाणा की जनता को लूटने के लिए एक मल्टीनेशनल कंपनी बनाई गई थी, सरकार नहीं चलाई गई थी, वो ठगबंधन था। हरियाणा को ठगने का एक तरीका लेके आए थे वो लोग, और उन्होंने 5 साल वो चलाए। वो 5 साल उनका टाइम पीरियड पूरा हो गया तो वो अपने अलग अलग हो गए। भाई साहब ठगने ऐसा का काम नहीं तो था। भूपेंद्र हुड्डा ने किया था। कुलदीप बिश्नोई की पार्टी को खा गया, और कोई वित्त मंत्री को कुछ बना के, वो गोपाल कांड आज देख ले कहाँ है, क्या आधार क्या बना दिया उसको। ठगबंधन तो वो देख कहाँ है, सारे रोहतक की जमीन बेच दी, सब कुछ प्राइवेट जमीन घोटाला कह रहे हैं कि हुड्डा साहब ने। सो सारे हुड्डा को क्यों नहीं बोले? हुड्डा पता भी तो डाल देंगे जब कोई आई स्टेटमेंट हुड्डा की, कहीं नहीं आती कोई स्टेटमेंट। जमीनी घोटाले को लेकर के क्या? जमीनी घोटाले को लेकर के मैं बताता हूँ। किसान के ऊपर 2005 से पहले, कांग्रेस सरकार बनने से पहले 5, 7, 10 लाख रुपए का कर्ज हो जाया करता, सारी ज़मीन गिरवी रख दी जाया करती, वह सारी ज़मीन बेचे तभी पेंडा नहीं छोटा था। भूपेंद्र हुड्डा ने ऐसी व्यवस्था बनाई, इन ज़मीनों के रेट चढ़ाए, हम राजा बनाए। ठीक है, अगर किसी भाई पर कोई आपत्ति आ गई तो 1 कनाल में भी वो उसका काम चल जाया था है आज। और ज़मीन की ज़मीन बची रह जाए। साहूकार, हम साहूकार किससे? हम हमारी ज़मीन से हैं, और हमारे पास कुछ नहीं है। और वो ज़मीन पड़ी थी रद्दी के भाव में, रद्दी के भाव में पड़ी थी, हैं? उसने उठा करके वो लाखों में करोड़ों में पहुंचा दी। क्या उसने गलत किया? व्यापारी लोगों के सामने बोलने के हमारे अंदर ताकत दी, हमारे मुंह के अंदर ज़बान दी, वो भूपेंद्र हुड्डा ने दी। चौधरी छोटू राम ने कहा था कि हम ज़मीन से साहूकार हैं, हमारे पास और कुछ नहीं है। ये ज़मीन हमारे वो दिलवाने वाला चौधरी छोटू राम था, और उसके बाद इस ज़मीन की कीमत हमारे को जनवाई की असलियत चीज़ क्या है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जनवाई। और पैसे, एक बात बताओ, भूपेंद्र हुड्डा ने आज तक एक आदमी लेके आओगे कि किसी से फ्री ज़मीन ली है? पैसे दे करके ज़मीन लिए, और पैसे मुंह मांगे पैसे मिले हैं। कोडियों के भाव क्या? कोडियों के भाव कैसे कहते हैं? वो तो केस चल रहे, 20-20 लाख में जमीन लेकर रॉबर्ट वाड्रा करोड़ों रुपये पूछाए हैं। वो तो बिजनेस है, वो बिजनेस, वो सरकार का बिजनेस नहीं होता। सरकार के नाम से खरीदी उसने, अपने नाम से नहीं खरीदी है। ऐसा प्रॉपर्टी डीलर बन के नहीं खरीदी ऐसा उसने। है। जी आप एक बार इधर आओ, आप इनसे और कर लेता हूँ बात। ये कप्तान सिंह है जी, इनसे करो बात। कप्तान सिंह है, ये बताओ जी, बैठ जाओ आप, चलो मैं आप भी आ जाओ जी भाई। ये बताओ, सर्वे चल रहा है भाई। ये मैं समझने आया हूँ कि हुड्डा के अभी क्या लगता है मुख्यमंत्री बन पाएगा हुड्डा साहब दोबारा? भाई हुड्डा बना दूसरा मुख्यमंत्री कोई ना कांग्रेस में, दूसरा है नहीं ना। दीपेंद्र हुड्डा का चेहरा नहीं है, मतलब दीपेंद्र हुड्डा का वो देखो, वो पार्टी फैसला लेगी। अच्छा, हाईकमान की तो मतलब ये लगता है हरियाणा में किसका मुख्यमंत्री होगा? नायब सैनी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे या हुड्डा? ना, हुड्डा बनेगा जी। हुड्डा बनेगा। आप क्या क्या कहोगे जी? घर की भाई कुछ भी लिख ले हुड्डा साहब, मानो पहले भी मनमानी करी थी, अब भी मनमानी करेगा, पार्टी का नाश करेगा। ये जो पुत्र मोह में रहता है, ये शैलजा के खिलाफ करे, इसने बुरा हाल। कुछ ज़्यादा नहीं कर, उम्मीद नहीं है इससे। हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने को बन जाओ ना बन जाओ, पर प्रदेश का तो भला नहीं कर सकता ना। जातिवादी राजनीति करता है, क्या बात है। कोई वो नहीं है। जो पिछड़ा वर्ग है उनके बारे में कुछ जो मतलब ये कह रही भी हुड्डा की लहर चल रही है, कांग्रेस की लहर चल रही है, सच्चाई है? हर एक वर्कर अपनी अपनी बताता है, लेकिन जो हरियाणा के भले के लिए ये ठीक नहीं है। पहले भी इसने जातिवाद का जहर घोला था, जो जाट आरक्षण के नाम पर। तो ये बस मनमानी करता है और कुछ नहीं। ये बस मतलब भाई बस हो गया। फिलहाल मैंने चर्चा की है, कुछ लोग नाराज़ भी हैं। दो देखो, ये कांग्रेस समर्थक है, हुड्डा के समर्थक है, ये भाई साहब जेजेपी के समर्थक है। हाँ,
हुड्डा कांग्रेस छोड़ जाए फिर हम कांग्रेस छोड़ जाएंगे। अच्छा मतलब आप हुड्डा के समर्थक नहीं? समर्थक है, तुम मुद्दे की तो बात करते ही नहीं। क्या बात होती है? हुड्डा एक हुड्डा का दिन दे रहा है भाई, जेल में जाएगा। जैसे जाकर के समर्थक होना चाहिए। वर्कर है हुड्डा एक कांग्रेस का, कांग्रेस के लिए काम कर रहा है, कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है आज हरियाणा के अंदर वो, इसलिए हुड्डा का नाम है। अच्छा एक बात बताओ, मैं पूरे हरियाणा में घूमता हूँ कि लोग कहते हैं भी हुड्डा की एक चीज़ थी, वो मतलब चरते तो हरियाणा में पूरे में थे लेकिन दूध रोहतक में देते थे, यह क्या कहानी थी इसके पीछे? रोहतक में क्यों देते थे दूध? पूरा हरियाणा में दिया जी, कार्य कराया है, बहुत बढ़िया कार्य कराया है। रोहतक तो चमका दिया इतना, कार्य नहीं कराया, रोहतक चमका दिया इतना। ये बात मान ली, भाई, रोहतक दूध का- रोहतक में दे दे। भाई। अरे डांगर है ना, सारा दिन चरका होगा, सांझ ना दूध तो अपना ठाण पे देगा। अरे नहीं देते ठीक भाई, है, भाई, या क्या मैं बात को ना, बात सुनो भाई, अरे वो ये- क्या कर रहे थे जब सारा बहादुरगढ़ लूट बगाया, सारा रोहतक लूट बगाया, सिरसा में जाकर दूध दे दे उन तो ठीक से। रोहतक का विकास बता दी, यहाँ सड़क कल से रोहतक जाती है। एक बात चौटाला बता, राज्य में चौटाला साहब बना के दिया, आज हिसार के दुष्यंत अंदर चौटाला भजन लाल ने बनाया। क्या करा? 15 साल भजन लाल मुख्यमंत्री रहा, क्या करा हिसार के अंदर? एक ला हिसार दिखा, सारा हरियाणा मर गया था। ये रोहतक तो इतनी चिड़ होगी इस हरियाणा ने। लेकिन बीजेपी ने तो पूरे देश का, पूरे हरियाणा का विकास किया है। बीजेपी ने वही बात बीजेपी ने क्या मेरे बराबर तो लिया, बराबर। मेरे घर में एक काटड़ा बहुत शरीफ है, वो कुछ नहीं करता, जो कि मैं घेर दिया वो खा ले है, वो खाए लेगा क्यों? उसका मुंह में जबान ना कोई ना, भूखा मरता खाओगा। बीजेपी का तो वो हाल है कि तक मैं करया है कोई ना, बोला सारा हरियाणा में काम कर रहा है, काम तो गना दो। रोड चमका दिए पूरे हरियाणा के, रोड चमका दिए, रोड है नहीं। बीजेपी ने तो भाई पोर्टल करे हैं। आज जीएसटी न्यू ला दिया। किसानों को दिक्कत होती थी, किसानों को सीधा खाते में आता है पैसा, किसानों का रजिस्ट्रेशन होगा सारा कुछ, किसानों को मुआवजे मिल रहा है। अनाज लेके जा है मंडी में तो ट्रेली वापिस आ जाए, क्या फायदा कराया है? जमींदार की तो खराब माटी कर दी, रेरे माटी कर दी, बैंड माटी कर दी। कोई किसान है जिसकी फसल नहीं बिकी? हाँ हाँ, कौन किसान है? किसान में बैठा, मेरे धान वापिस आए, गेहूँ वापिस आए, बोला नमी है, ऐसे है ऐसे है। बीजेपी गंदी नकम्मी सरकार है। एक बात बता के को 72 घंटे में खाते में पीछे, बहुत बढ़िया बात बताई, 72 घंटे में खाते में पीछे देने लगी सरकार, और अनाज पैमानों पर लेने लगी। कोई बात नहीं, पैमानों पर ले लो। अरे किसान के खाते में तो पैसे उस दिन आ जा रहे थे जिस दिन अनाज वो धरती में गिर दिया था, बीज बो दिया था, आड़ती का और किसान का 40 दामन का रिश्ता था, वो जब बजा के पीछे लिया था बोनते ये 72 घंटे वो पाक ले है ना, उसका गिरया हुआ उसके बाद मिलने शुरू हुए। अड़ती लुटिया करते जब घुस दिया, अब लुट्या नहीं करते थे, वो है ना किसान की मदद किया करते। आठ दिन रह कर इन कोई मतलब नहीं अपना खुद के पैसे से। अच्छा जी, खुद आपके पैसे आने खाते उससे मतलब दिक्कत है? इन दिक्कत है, पीछे ही जरूरत आज और उस दिन फिर वहाँ तक कटवा के दे दिया, आप जहाँ देने आपने वहाँ तक ले लो। जब तक ना किसी का दिन रह लेंगे ना, जब तक इनको मजा नहीं, नहीं एक बात होता वहाँ से, इनके पैसे से और मजा ले रहे हैं। वहाँ से अड़ती पता उस पर खाते में आप उस तरह दे दे करो, अड़ती लेगा उस पर पहले ले लिया करो। इतना दम है अड़ती में, इतना दम है अड़ती। बहुत बढ़िया, उसकी आदत 2.5% से 1% आदत होगी है। आप बीजेपी के पत्रकार आ गए आप? नहीं मैं तो आप बीजेपी के पत्रकार। पैरवी तो ज्यादा मेरे ख्याल बीजेपी की चल रही है आपकी। देखो मैं तो सवाल करूंगा ना, क्योंकि आप अब मैं एक बात होता फिर पानी मारने लग जाऊं। क्या की आपका मैं बीजेपी की तारीफ करेंगे, मैं बीजेपी के नुकसान गुना। नहीं, बीजेपी की तारीफ आप बताओ, ये कर दिया आप बताने लग रहे, मर्द बूझो के हो, मर्द के बूझो आप बताओ। रोड बना दिए बीजेपी ने, ये बना दिया। क्या कह रहे हैं ना, मैं नहीं कह, बीजेपी के कह रहे हैं नेता कि हमने काम किया, नॉन स्टॉप हरियाणा किया है, किसानों को फायदा पहुंचाया है। फायदा क्या किसानों का? आप एक फायदा गिनाओ किसानों का। किसानों का फायदा तो डायरेक्टली जो है खाते में पैसे आए, फसल टाइम पे बिक जाए, मुआवजा मिल जाए, रजिस्ट्रेशन हो जाए। मुआवजा जिस टाइम पर भूपेंद्र हुड्डा की सरकार आई थी ना, इस टाइम भूपेंद्र हुड्डा की सरकार आई थी, आते ओले पड़े थे, ठीक है, आते उसने मुआवजा दिया था। और जितना मुआवजा किसान की हितैषी भूपेंद्र हुड्डा सरकार रही है ना, आज तक कोई सरकार नहीं रही। या तो चौधरी देवीलाल ने मदद करी थी किसानों की, या भूपेंद्र हुड्डा ने करी है, इसके अलावा कुछ नहीं। बीजेपी क्या है, सिर्फ ऑनलाइन में डाल दिया, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप आधार कार्ड नहीं मिल रहा, आपका वो नहीं मिल रहा, मंडी में चले गए तो आपका टोकन नहीं कटा, क्या है ये भ्रष्टाचारी की? भूपेंद्र हुड्डा कह रहे तो वो दिया मुआवजा 2-2 रुपये चेक भूपेंद्र हुड्डा के राज में आए थे, इनसे 2-2 रुपये चेक। भ्रष्टाचारी फसल में अड़ रहा था, यो फसल में भ्रष्टाचार था।
यो भ्रष्टाचार इनके दफ्तर में बैठ के होने लग रहा, वो नहीं दिखता इन्हें। क्या हुआ भ्रष्टाचार? क्या हुआ? ऐसा है मेरा फसल मेरा ब्यौरा जो नहीं करा है उसकी फसल बेच नहीं देती, किसने टाइम मकैया ने बेरा नहीं, सब गंदी पॉलिसी इनकी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के डायरेक्टर के घर के अंदर पैसे पाए गए थे, क्या वो भ्रष्टाचार नहीं था? एक किसान के अनाज में भ्रष्टाचार था। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के कमीशन के जब डायरेक्टर के घर न पीछे पाए गए रिश्वत के, वो भ्रष्टाचार नहीं था। मतलब इनके दफ्तर में भ्रष्टाचार नहीं होता, फसल में भ्रष्टाचार दिख रहा था। या ऑनलाइन करते हो या अपना के में ऑनलाइन ना करते या अपनी ऑनलाइन ना दिखाते, हम कड़ा कड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये सारा हरियाणा खा का भगा दिया, लूट लिया। जिस दिन है ना भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार छोड़ दी थी ना, 30,000 रुपए पर हेड हरियाणा के सर पे कर्जा छोड़ के गया था। आज 2.5 लाख रुपए एक सर का ऊपर कर्जा। मतलब पिछले प्लान में भी कुछ नहीं करा, मतलब बीजेपी ने 2014 से 2019 तक। बीजेपी 1980 में बनी है, उस दिन तो आज लग का एक काम। फिर एक बात बता, बीजेपी हारी क्यों जब काम नहीं करे तो? मतलब बीजेपी जीत के क्यों आई? सॉरी, बीजेपी जीत के क्यों आई? हुड्डा क्यों हार गए? एंटी कम्बेंसी। आप बताओ, इस सवाल का जवाब है कि आपने कह रही है हुड्डा ने काम करे, हुड्डा क्यों हार गए? हुड्डा तो प्लान बने, अब की बार भी बीजेपी कह रही है मैं सरकार बनाएंगे। अब की बार नहीं बनती। 2 रुपये चेक देगा तो हारेगा। हुड्डा ने वो नाश कराया जो किसी ने भी ना कराया, सबके में प्राइवेट सेक्टर थी, बेच दी जमीन। जमींदार है ना छोटा जमींदार छोटा नहीं, बड़ा ही रख दिया सब किसी का जमीन। बीजेपी जेजेपी ने मिलके ये हरियाणा को लूटने का काम किया है। ये तो मैं बता दूंगा, तो ठगबन जेजेपी बीजेपी ने मिलके हरियाणा को लूटने का काम किया है। ये पोर्टल बनाएगी और सब अपना। अच्छा, क्या लुट्टे ये बताओ, लुट्टे क्या है बताओ? क्या छोटे क्या हरियाणा में इतना कर्जा कर लुट्टे क्या है? रोजगार दिया हो किसी को, पूरा हरियाणा बेरोजगार कर दिया। ये बताओ दिया क्या है? ये बताओ क्या दिया है? हरियाणा को है ना, जेजेपी ने दिया शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला। ये हरियाणा को दिए जेजेपी ने बहुत बड़े तगमे, ठीक है। और जब जेजेपी का दुष्यंत चौटाला की कोठी है ना, दुष्यंत चौटाला की कोठी एक कमीशन लेने वाले दफ्तर की तरह चलती, 10% कमीशन लिया था। जब आगे पेमेंट सरकन दिया था कि सारा हरियाणा के ठेकेदार बता देंगे। कमीशन का होया, एक छोटी छोटी गाड़ा पर भी कमीशन बेके है मेरे यार। हाँ। चलो भाई, मैं फिलहाल ये कानौर गांव में हूँ और देखो इस तरफ। हाँ बताओ, कौन सा वर्ग बख्शा इस बीजेपी सरकार ने, ये बताओ। कर्मचारी का घेसड़े मारे, किसान कितने किसान 900 किसान शहीद करा दिए, उसके बाद अपने पहलवान बख्श दिए और अब तेरे सरपंच बख्श दिए। नायब सैनिक आते हैं, सरपंचों का फैसला वापस लेना पड़ा। अपने काम को अपने खुद को करके खुद खत्म करें। ये है वो सरकार, समझ गए आप? ये बिल्कुल विफल सरकार है और अब कई बार पार्टी का भगा देंगे भाई। 4 तारीख में कांग्रेस सरकार, बीजेपी बार। चलो भाई, फिलहाल मैं कानौर गांव का एक, आप सारे कानौर के ही होंगे या फिर अलग अलग गांव के? चिमनी के भी हैं। कौन कौन से गांव के हो मतलब यहाँ पे आप? कौन से गांव? अपना गांव कानौर है भाई। कानौर है भाई। कानौर है, कानौर चिमनी जी, कानौर मतलब कानौर के ज़्यादा है। इसका मतलब कानौर में कांग्रेस ही ज़्यादा रहते हैं ना, जो कांग्रेस को समर्थन करने वाले। एक बात बताओ, कानौर गांव में देश के मामले में सोचने वाले लोग ज्यादा रहते हैं। के खिलाफ है यार, बीजेपी भी कानौर गांव से तो जीती 1800 वोटों से। जब उन्होंने अन्याय कराया तो वो हार गए, सीधी बात है। चलो ये बात ठीक है कि मैं चलो मानता हूँ कि आप मतलब जो भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, एक चीज़ और बता दो आप। मैं ये कह रहा हूँ, आपकी जो लफ्ज है ना, वो मेरे को लग रहा है थोड़ा बीजेपी का समर्थक हो आप। ये अभी कमेंट बॉक्स में इनको बताना, आप ये कमेंट बॉक्स में इनको बताना आपका क्या नाम है? मेरा भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह, अच्छा ये भूपेंद्र सिंह नाम है इनका। कमेंट बॉक्स में इनको रिप्लाई देना कि मैं किस तरह की पत्रकारिता करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस गाँव में मैं समझने की कोशिश करी, आपको क्या कुछ लगता है, रिजल्ट हम देने की कोशिश करेंगे आपको। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।